Hello my dear students, welcome to maths class. In the previous video we had solved task 1 to 5 and problem set 1 to 8. In this video we will solve task 6 to 8 and problem set 9 and 10. So let's start the video. First topic is add the following unit. Task 6. इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर गिवन है. अब इसमें आपको यूनिट्स को ऐड करना है. दिस फिगर इस सर्कल, ये सर्कल शेप है जिसमें इस सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो द होल इज प्रेजेंट 1 यूनिट. आपको पता है जो पूरा होल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. सो ओनली दिस 1 पार्ट, जो इनमें से कोई भी एक पार्ट जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1/8 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है. नाउ वी विल ऐड दिस यूनिट. अब आपको यहाँ पे ऐसे 5 शेप्स दे रखे हैं, इसी के 5 पार्ट्स दे रखे हैं, 1 2 3 4 5. तो आपको इन्हें ऐड करना है. और जो 1 फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/8 को. तो हम लिख सकते हैं 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8. यानी ये क्या है, 5 है. 5 टाइम्स आपने 1/8 को ऐड किया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/8. इस तरीके से आप लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/8. सो 5 1s are 5 and 5/8 is the correct answer. तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको गिवन है, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन इक्वल टू होल नंबर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. हमारा आंसर 1/8 आना चाहिए, तो आपने वही किया. यहाँ पे जो होल नंबर है वो क्या है, 5 है, और यहाँ पे आपको दे रखा है 5 होल नंबर और 1/8 उसका फ्रैक्शन है. तो होल मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1/8. और इसको अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, होल नंबर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, तो इसमें होल नंबर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इसका है 1, 1/8 में न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर क्या है 8. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये वाला आपने सॉल्व किया है. ठीक है, तो आंसर आया 5/8. सो 5/8 इज द करेक्ट आंसर. नाउ यू कैन टेक a screenshot of this question and do this work in your copy. Now we will do task 7. In this question we will multiply the fraction by another fraction. इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. यानी जितने भी न्यूमरेटर दे रखे हैं उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन जितना भी डिनोमिनेटर दे रखा है, डाउन नंबर्स जो दे रखे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो भी नंबर दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. जो फाइनल आंसर होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन. सो वी विल सॉल्व टास्क 7. द क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. आपको क्वेश्चन में दे रखा है मल्टीप्लाई करना है. बहुत सिंपल है. 7, फर्स्ट क्वेश्चन, 7 मल्टीप्लाई बाय 3/5. तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करना है. इन दिस क्वेश्चन न्यूमरेटर इज 7 and 3. So 7 3s are 21. So there is no denominator. So we will write 21/5. So for 21/5 is the final answer. Next question, question number 2. 8 multiply by 1/9. It is also very simple. 8 multiply by 1 is 8 and 8/9 is the final answer. Question number 3. 12 मल्टीप्लाई बाय 5/10. सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. 12 5 क्या होता है, 60 होता है. 60/10, क्योंकि
12 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था तो 10 आपने एज इट इज लिख दिया, तो 60/10 आया। अब यहाँ देखना 60 एंड 10 बोथ आर डिविजिबल बाय 10। हाउ मेनी टाइम्स? 10 1s are 10 और 10 6s are 60। यहाँ हमेशा याद रखना, कट करते समय आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है, लेकिन डिविजिबल क्या होना चाहिए? एक ही नंबर से होना चाहिए। जैसे 10 और 60 बोथ आर डिविजिबल बाय 10, दोनों ही 10 से डिविजिबल है, तो हम इसे कट कर सकते हैं। 10 1s are 10, 10 6s are 60। सो 6/1 मतलब क्या हुआ? जब अगर डिनोमिनेटर में 1 है, इट मीन्स आपको न्यूमरेटर ही लिखना है, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 12 मल्टीप्लाई बाय 4/9। तो इसमें भी आप क्या करोगे? सबसे पहले 12 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 12 4s कितना होता है? 12 4s होता है 48/9 एंड 9 एंड 48 बोथ आर डिविजिबल बाय 3। 3 3s 9 और 3 16s 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 16/3, क्योंकि 16/3 भी अब किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, एक इवन नंबर है तो एक ऑड नंबर है, तो ये किसी से डिविजिबल नहीं है। सो 16/3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 14 मल्टीप्लाई बाय 3/8। 14 3s 42। आपने सबसे पहले 14 और 3 को मल्टीप्लाई किया। 14 3s 42, 42/8। 42 and 8 both are divisible by 2 because it is even number. Both the numbers are even number, so these numbers are divisible by 2. 2 4s are 8 and 2 21s are 42. So the correct answer is 21/4. Question number 6, 2 multiply by 3/19. 2 3s are, आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया। 2 3s are 6, 6/19 is the correct answer. Question number 7 to 12 for homework. So question number 7 to 12 you will do this work in your homework copy. You can take a screenshot and do this work in your copy. Now we will solve the problem set 9. The question is same, multiply the following. इसमें भी सेम है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, दोनों तरफ आपको फ्रैक्शन दे रखा है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पर आपको फ्रैक्शन ही गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक ही क्वेश्चन है, प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड करना है फ्रैक्शन का, तो क्या होगा? न्यूमरेटर को सबसे पहले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑफ ट्राई पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, 4/11 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 9। आपने क्या किया? सबसे पहले 4 मल्टीप्लाई बाय 2/11 मल्टीप्लाई बाय 9। सो 4 2s are 8 and 11 9s are 99. फाइनल आंसर इज 8/99। कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बस आपको ध्यान रखना है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 4/25 मल्टीप्लाई बाय 2/3। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 is 8 and 25 मल्टीप्लाई बाय 3 is 75. 8/75 is the final answer. Question number 3, 2/7 multiply by 5/6 multiply by 4/3। सारे न्यूमरेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 40/126। अगर आप इस नंबर को रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, तो आपको कट करना है 40 and 126। बोथ आर इवन नंबर, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। 40 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 20 and 126 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 63।
Thus, the final answer is 20/63. Now you can take a screenshot and do this work in your copy. Question number 4, 5, 6 for homework. बच्चों प्रैक्टिस ज़रूरी है मैथ्स में, इसीलिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ. कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी, लेकिन सिर्फ देखने से नहीं चलेगा काम, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें और घर पर आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकें. सबसे पहले वीडियो को अच्छे से आपको देखना है, फिर आपको होमवर्क करना है. नेक्स्ट, अप्लाई पार्ट. In apply part, I will solve question number 1 to 6 and question number 7 to 12 for homework. So let's do question number 1. बहुत सिंपल है, वही है 4/16 मल्टीप्लाई बाय 7/15. तो आप मैंने क्या किया, इस नंबर को अगर मैं रिड्यूस कर सकती हूँ तो मैंने रिड्यूस पहले ही कर दिया. जैसे हमेशा याद रखना, अगर आपको कट करना है नंबर को तो हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट होता है. चाहे अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ही कट कर सकते हो. कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई नंबर, मान लो इधर 4 है और इधर दे रखा है 6, तो दोनों, अगर यहाँ दे रखा 5 और यहाँ दे रखा है 15, अगर आपको पता है कि 4 और 2 दोनों 6 दोनों 2 से डिविजिबल है तो आप कट कर लोगे तो ये गलत होगा. हमेशा याद रखना, अगर नंबर कट करना है ना तो फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कट कर सकते हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल 4 and 16 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सॉरी 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16. तो आपने इस नंबर को रिड्यूस कर दिया और नंबर क्या हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7/15. यहाँ पे लिखा आपने. अब क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 7 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 60. Thus 7/60 is the final answer. Question number 2. 6 multiplied by 2 multiplied by 2 upon 9 multiplied by 8 multiplied by 11. एक तो आप ये कर सकते हो कि न्यूमरेटर, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके, सारे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके अगर नंबर रिड्यूस करना है तो आप कर सकते हो, बट मैंने इसमें पहले ही रिड्यूस कर दिया ताकि इजी क्वेश्चन हो जाए. सो 6/9 बोथ आर डिविजिबल बाय 3. 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9. ये भी हो सकता है, पर मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले 6 और 8 को डिवाइड किया. 6 और 8 बोथ आर डिविजिबल बाय 2. 2 3 जा 6. यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8. ठीक है. 6 और 8 बोथ आर डिविजिबल बाय 2. 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8. देन 3 and 9 both are divisible by 3. 3 and 9 both are divisible by 3. 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. Then 2 and 4 both are, this 2 and 4 both are divisible by 2. 2 1 जा 2. 2 2 जा 4. So now we will multiply this number. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. सो द फाइनल आंसर इज 1/33. एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, नहीं तो आप चाहे तो एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 11. ये भी कर सकते हैं आप. अब इन सबको 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, ये 24 लिखा और इस नीचे वाले को आपने 88 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखेंगे. तो ये भी तरीका है सॉल्व करने का, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27 एंड 17 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 34. 27/34 इज द final answer. Question number 4. 7 multiplied by 7/9 multiplied by 27/35. So sorry, 7 and 35. ये 7 और 35 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज 7 and 35 बोथ आर डिविजिबल बाय 7. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. Then 9/27 both are divisible by 9.
9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 3 ज़ा 3 and 1 5 ज़ा 5. So 3 upon 5 is the final answer. Question number 5. 2 upon 10 multiply by 24 upon 8. 24 upon 8, both number are divisible by 8. 24 3 8 3s are 24, 8 3s are 24 और 8 1s are 8. And 2 and 10 both are divisible by 2. 2 1s are 2 और 2 5s are 10. अब आपको वही करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 और 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5. Thus the final answer is 3 upon 5. In question number 6, we will multiply the numerators, then we will multiply the denominators. 1 multiply by 1 multiply by 3 is 3. 7 multiply by 5 multiply by 2 is 70. Thus the final answer is 3 upon 70. Question number 7 to 12 for homework. You can take a screenshot of question number 1 to 6 and do this work in your homework CW copy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। अभी तक हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है, अब हम सीखेंगे किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? टू नंबर्स आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर कोई भी दो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब कहलाएंगे जब इनके प्रोडक्ट जो होंगे उसका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/7। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 1 ज़ा 7/7। अब इन 7 and 7 बोथ आर डिविजिबल बाय 7। इसको कितने टाइम कट होता है? 1 टाइम कट होता है और इसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सो आंसर आपका 1 आ रहा है। इट मीन्स ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ। तो इजी वे में आपको समझा देती हूँ मैं आपको। अगर 7 दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/7 और अगर 1/7 दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर 8 दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/8 और अगर 1/8 दे रखा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 8। और अगर आप फ्रैक्शन की बात करेंगे तो जैसे मान लो 2/3 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2 और अगर 3/2 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2/3। अब तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। टास्क 8 क्वेश्चन इज राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही लिखना है। जैसे 11 है तो 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/11। 1/32 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 32। 1/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 19। 21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/21। 1/17 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 17। 18 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/18। 7th क्वेश्चन 21 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 1/21 और 1/52 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो होगा 52। नाउ यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड डू दिस वर्क इन योर कॉपी टेक्स्ट बुक। नाउ नेक्स्ट we will solve problem set 10. This is the last question of this video. Division of a fraction by a whole number. तो आप कैसे डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन को होल नंबर से? तो इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है। टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ होल नंबर। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है? अगर किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है तो सबसे पहले आपको वो फ्रैक्शन लिखना है, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और जो होल नंबर दे रखा है उसका इन्वर्स लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है।
ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ ट्राई पार्ट 22/9 बाय 32। ठीक है, तो 22/9 इज अ फ्रैक्शन एंड 32 इज अ होल नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 22/9 डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही डिवाइड करने को दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, 22/9 लिखेंगे, देन आप लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, देन 32 का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 32 का होता है 1/32। देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स, 22 multiplied by 1 is 22 and 9 multiplied by 32 is 288. 22 and 288 both are divisible by 2 because these are even number. So 22 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 11, और 288 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 144. So the final answer is 11/144. Next question, question number 2, 12/15 by 10. 12/15 लिखा आपने, फिर डिवाइड का साइन लगाया और फिर लिखा आपने 10। अब आपको क्या करना है, वही चीज़ 12/15 फ्रैक्शन को लिखना है, देन आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, देन 10 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना है। 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है 1/10। अब आपको क्या करना है, जैसे 12 और 15 है, मैं इसको शॉर्टकट में कर रही हूँ, तो 12 और 15 तो ये दोनों 3 से भी डिविजिबल है, और चाहे तो आप 12 और 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 12 को डिवाइड किया, 3 4 = 12, 3 5 = 15। ठीक है, फिर 4 और 10 बोथ आर, दिस 4 and 10 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 2 2 = 4 और 2 5 = 10। अब आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 = 2 और 5 5 = 25. Question number 3 for homework. Now we will do task apply part and I will solve only question number 1, 2 and 3. Question number 4, 5, 6 for homework. Okay. Question number 1, 8/7 by 20. तो सबसे पहले बाय की जगह आपको क्या करना होता है, डिवाइड का साइन लगाना है। 8/7 डिवाइडेड बाय 20। देन आपको क्या करना है, 8/7 लिखना है फ्रैक्शन, फिर आएगा मल्टीप्लाई का साइन, फिर आपको लिखना है एडिट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 20. सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 20 इज 1/20. देन मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड देन मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स. So first of all 8 and 20 both are even number and it is divisible by 4. 4 2s are 8 and 4 5s are 20. Then multiply the numerators. 2 multiplied by 1 is 2 and 7 5s are 35. So the final answer is 2/35. Question number 2, 26/30 by 14. तो सबसे पहले आपको लिखना है 26/30 डिवाइडेड बाय 14, क्योंकि डिवाइड करने को कहा है। देन 26/30 लिखने के बाद में फ्रैक्शन लिखोगे, देन मल्टीप्लाई का साइन आएगा, देन आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 14. सो मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स ऑफ 14 इज 1/14. देन 26 and 14 both are divisible by 2. 2 7s are 14 and 2 13s are 26. 13 1s are 13 and 30 multiplied by 7 is 210. So the final answer is 13. Question number 3, 35/9 divided by 85. तो ये किया आपने 39, अब 35/9 लिखा, देन मल्टीप्लाई का साइन, देन एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 85 इज 1/85. अब 35 and 85 both are divisible by 7. सॉरी 5 5 7s are 35. 5 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करते तो 35 आता है, और 5 को हम डिवाइड करेंगे 17 टाइम्स तो 85 आएगा.
सो द फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 9 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 फॉर होमवर्क। और if you have any doubt, let me know in the comment section. You can take a screenshot of apply part. Do practice. If you have any doubt, let me know in the comment section. And if you like my teaching style, please do like, comment and share this video with your friends, and also subscribe to my channel. Thank you so much. Keep solving, because maths is a subject not to learn but to solve. Bye bye.